नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। पिछले 24 घंटों से कोल्ड प्ले कंसर्ट की टिकटों की कालाबाजारी की चर्चा देश भर में हो रही है। ये कॉन्सेप्ट 2025 जनवरी में होने वाला है, मगर उसकी टिकट की जो बुकिंग है वो अभी से ही शुरू हो गई है। मगर टिकट बुकिंग होने के तुरंत बाद से ही सारी बुकिंग वेबसाइट क्रैश कर गई है। जिस देश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उस देश में युवा लाखों की कतार में इस कॉन्सर्ट की टिकट पाने के लिए मोबाइल, पीसी या लैपटॉप के सामने बैठ गए हैं। काफ़ी यूजर्स ने कमेंट भी किया है और सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है कि इस कॉन्सर्ट को लेकर टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। कई प्लेटफॉर्म पर तो यूट्यूबर्स ने वीडियो तक बना दिए हैं कि हमारे पास टिकट हैं और हम इतने रुपए में बेच रहे हैं। कोल्ड प्ले नाम का जो ये कॉन्सर्ट है, इसके बारे में मैं 8 घंटे पहले तक कुछ नहीं जानता था। जो भी मैंने जानकारी एकत्रित की है वो ये 8 घंटों में की है। मुझसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, मगर जितनी जानकारी मेरे पास है तो पिछले 27 साल पुराना ये बैंड है और भारत में ये पहली बार आ रहा है। पहली बार जब ये भारत में आ रहा है तभी इसकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को टिकट नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब खुलेआम ये चर्चा हो रही है कि इस कॉन्सर्ट की टिकटें कालाबाजारी हो रही है, तो ये सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। पिछले 24 घंटों से तमाम सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही है। बम्बई पुलिस क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है, हमारा ईडी क्या कर रहा है। जब देश में कोई विदेशी कार्यक्रम होने जा रहा है और उसकी टिकटों को लेकर इस कदर कालाबाजारी हो रही है, 10-10 लाख की वेटिंग चल रही है, तब देश में अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़े दिन पहले ही दिल्ली में दिलसाज दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था और उस समय भी टिकटें लाखों में बिकी थी। उसके बाद अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही एक फ़ोन लॉन्च होता है, आईफोन, और उसके स्टोर में इतनी लंबी कतारें लग जाती हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। क्या हमारे देश में खरीद शक्ति इस कदर बढ़ गई है कि लोग अब लाखों का फ़ोन और लाखों की टिकट से 3 घंटे का कॉन्सर्ट भी देख पा रहे हैं। भारत की यदि बात करें तो भारत का 80% गांव का इलाका है। भारत में 4 महानगर और 20 बड़े शहर हैं। उसमें भी जब बम्बई की बात आती है तो बम्बई में क्या लोगों की आय इस कदर बढ़ गई है कि वो लाखों के टिकट खरीद कर इस तरह के कॉन्सर्ट देख सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि टिकटों की कालाबाजारी हो रही है और इसके पीछे भी बहुत बड़े लोग हैं जो टिकटों की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह का माहौल बनाया गया है उससे इस कॉन्सर्ट की टिकटें बिक सकती हैं और भारत में उसे मुफ्त की लोकप्रियता भी मिल सकती है। भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर कुछ भी चीज़ आप लॉन्च कर दें और वहाँ पर यदि भीड़ हो जाए तो लोगों को यही लगता है कि ये चीज़ अच्छी होगी, लोगों में उत्सुकता बढ़ती है, उस चीज़ की खरीदी बढ़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर वेबसाइटों को हैक किया गया है, लंबी लंबी कतारें बनाई गई हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस तरह का माहौल ही देश भर में बना दिया गया हो कि पिछले 24 घंटे पर सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ये जो कोल्ड प्ले है वही ट्रेंडिंग कर रहा है। जनवरी 18 तारीख को ये कॉन्सर्ट बम्बई के पाटिल स्टेडियम में होना है और उसके पहले टिकट की कालाबाजारी नहीं मगर 10 लाख की वेटिंग तक शुरू हो गई है। ये कैसे हो सकता है? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस शो के आयोजक ने जिस तरह का ये माहौल देखा, उन्होंने और 2 शो बढ़ा दिए हैं। क्या ये इत्तेफाक है या पहले से ही की गई प्लानिंग है? क्या आप भी इस प्लानिंग का हिस्सा बन गए हैं या बनने वाले थे? आप इस टिकट के चक्कर में कई धोखेबाज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं जो दावा कर रहे हैं कि आप हमसे टिकट ले सकते हैं, अब वो टिकट आपको मिलेगी या आप ठगी का शिकार हो जाएंगे। ये भी जो ठगे गए हैं वही
बता सकते हैं। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस देश में लाखों की टिकट खरीदकर कौन ऐसे शो देखने जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो लोग ये लाखों की टिकट खरीदकर ये शो देख रहे हैं, तो इनकम टैक्स, ईडी को भी इन सभी पर नज़र रखनी चाहिए और ये जो पैसा है जो उन्होंने खर्च किया है वो उनकी इनकम और खर्च में शामिल कर उनका आईटी रिटर्न भी चेक करना चाहिए।